आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिव्यांग सेवा प्रभार द्वारा विशेष बच्चों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए पूरे भारत भर में एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत यह अभियान पंचकुला से चलकर सिरसा पहुंचा। सिरसा में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र आनंद सरोवर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सिरसा के दिशा संस्थान प्रयास तथा RKJ वेलफेयर सेंटर ऑफ द पर्सन विद स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर जैसे बच्चों तथा टीचर्स ने विशेष तौर पर भाग लिया। इस कार्यशाला और कार्यक्रम में बच्चों ने गेम तथा कई प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करवाया, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों के अंदर छिपी हुई अद्भुत प्रतिभाओं को उजागर करना था। कि आप मंच पे आए, मेरा अनुरोध है कि भूमिबल शर्मा जी भी मंच पे आए और आपका खास बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी महान शख्सियत को आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप लेकर के आए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। ऐसी होगी जैसे उसमें मनुष्य होंगे, वो आप सामने देख रहे हैं। बिरला जी जो हमारे बीच में खास उपस्थित हुए वो अलग-अलग स्तरों पे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और the bonding between a mother and a daughter who is wearing white and pink dress. तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ दिव्यांगजन बैठे हैं वो किसी प्रकार से कम नहीं है। हमारे पास में यदि एक पैर है, एक आँख है, एक हाथ है, आधा दिमाग है, तो हम उन करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर हैं जिनके पास में दो आँख है, दो पैर है, दो हाथ है, लेकिन उनके मन में वासना भरी पड़ी है। वह बलात्कार के लिए किसी के पीछे दौड़ते हैं तो ऐसे दो पैर किस काम के? यदि वह चोरी करते हैं तो ऐसे दो हाथ किस काम के? उससे तो बेहतर हमारे पास एक हाथ ही अच्छा है। यदि हम किसी की रक्षा करने से आगे भागते हैं तो हम उन दो मनुष्यों से कहीं अच्छी स्थिति में हैं। यदि हमारा दिमाग यदि आधा है और हमारे दिमाग में दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति बलात्कार की भावना नहीं है, किसी के प्रति चोरी की भावना नहीं है, तो हम उन ऐसे करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हैं जिन्होंने भगवान ने यदि हमें आधा काम किया है, उनसे बहुत धन्यवाद। जाए दर्शन करना तो आध्यात्मिक जगत संसार में जितने भी सब मानव हैं, जिन सामर्थ्यवान हैं, जिनके पास अर्थ है, जिनके पास समय है, वो सब इस दिव्यांगों की अटूट इस महिमा से जुड़े और अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य करें। मैं समझता हूँ हमारे अभी आदरणीय बिंदु दीदी जी के बगल में जो बैठे हैं भाई जी, इन्होंने बहुत सुंदर बात, मुझे इनका उद्बोधन बहुत अच्छा लगा, बड़ा भाया, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है। इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हुआ अंत में अपनी वाणी का पुष्प इन सभी जो मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे दिव्यांग नारायण स्वरूप भगवान स्वरूप ये बाल भगवान, इन सब को अपनी वाणी का पुष्प समर्पित करते हुए बस यही कहूंगा, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। यदि पाना है जिंदगी की असलियत को तो बैर को प्रेम में बदलने की कला सीखो। ये सारे कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, दिव्यांग महापुरुषों के लिए, दिव्यांग नारायण स्वरूप इन परमात्मा की अनुपम कृतियों के लिए सेवा के माध्यम से जो ब्रह्म कुमारी मिशन के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, मैं पूर्णतः इसमें अपनी भावना सम्मिलित करता हूँ। और आध्यात्मिक जगत के हो, चाहे लौकिक जगत के हो, चाहे आर्थिक जगत के हो, चाहे सांस्कृतिक जगत के हो, चाहे शैक्षणिक जगत के हो, सभी जगत के महापुरुष मिलकर दिव्यांगजनों के लिए अपनी सेवा समर्पित करते रहें। और विशेष मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी को, सभी भाई बहनों को। एक नाम और है जो यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे आदरणीय मेरे बहुत प्रिय आचार्य श्री भूमिबल शर्मा जी,
जो बहुत ही आनंद भाव के साथ कार्य करते हैं, उनके लिए भी पुनश्च साधुवाद धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी का पुष्प पूज्य बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, आज क्या कार्यक्रम? ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के लिए है, जिसमें सभी प्रकार के हैं, मेंटली, फिजिकली, कुछ भी थोड़ा जो कमज़ोर हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना। और आज के इस कार्यक्रम का जो श्रेय है वो मैं मेरे प्रिय भाई सुरेंद्र भाटिया जी को देती हूँ, क्योंकि हमें ऊपर से प्रोग्राम आया था, जैसे हमारे संस्था से भी, और जो जैसे बताया सरकार के साथ MOU से, लेकिन मैं इनके पास गई थी कि हमको दिशा में, प्रयास में, श्रवण में वहाँ जो प्रोग्राम करने हैं, तो इन्होंने मुझे सजेशन दी कि बहन जी क्यों नहीं इन सबको यहाँ पर एक पवित्र वातावरण में इकट्ठा करो। आप भी 3-3, 4-4 जगह मेहनत करेंगे तो जो एक जगह हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे फिर बहुत ही अच्छी लगी इनकी ये राय, और फिर मैंने घर में आके बात की अपने साथियों से, तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने तुरंत इसको डन किया और फिर इस पे काम करना शुरू किया, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे भाई साहब भी, सूर्यमणि जी साथ हैं हमारे, वो और आपको ठीक से इस विषय पर बताएंगे कि कैसे पूरे भारत के भिन्न भिन्न कोनों में ब्रह्मा कुमारी की टीम वर्क कर रही है बच्चों की मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि वो समाज का एक एक्टिव पार्ट बन करके वो समाज को कुछ दे भी सकें। लेने की बात नहीं, ये बच्चे समाज को देने वाले हैं और ये दे। मैं सूर्यमणि दास हूँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ये दिव्यांग सेवा विभाग है, दिव्यांग सेवा वर्ग है, इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अलग अलग वर्ग की जैसे सेवा करता है, ये वर्ग स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए ही सेवा करता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम भारतवर्ष में कहीं भी, कितने दूरी पर वो विद्यालय क्यों ना हो, हमारे टीम कैंपेन के रूप में उनके पास पहुँचेगा और उन बच्चों को सशक्त बनाएगा। साथ साथ समाज को ये संदेश देगा कि दिव्यांगों के प्रति समानता का नज़र रखें। तो अभी तक हम 8 स्टेट में ये कैंपेन पूरी कर चुके हैं। ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पूरा करके ये हमारा 8th स्टेट है, जो हरियाणा में हम 1 जुलाई से ये कैंपेन शुरू किया था। 2 भाग में, एक पंचकुला से आकर के सिरसा आज एंड हुआ, दूसरा फरीदाबाद से लेकर के पानीपत में आज ही एंड हो रहा है। तो इस प्रकार से हम 37 प्रोग्राम्स, सरकार से ये जो लिस्ट मिला था हमको स्पेशल स्कूल, उसका कार्यक्रम करके बच्चों को सशक्त बनाया। अलग अलग प्रकार के वैल्यू बेस्ड गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, हर एक बच्चों के प्रति, चाहे वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो, चाहे वो हियरिंग चैलेंज हो, हर एक प्रति अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको एम्पावर किया जाता है। इस प्रकार की प्रयास हम भारतवर्ष में सभी स्टेट्स में करने का लक्ष्य लेकर के कैंपेन चल रही है।